हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। मेरी वाइफ एक्चुअली सोनालिका भी है, ज्वाइन है, काम कर रही है, तो उनको थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे। अभी हम लोग डॉक्टर बेस्ट के संपर्क में है, तो उन्होंने बताया था कि ये मीटिंग ज्वाइन करो और आप भी फूड डाइट लेना चालू करो। तो मेरी वाइफ अभी पिछले 10 दिनों से 100% फूड डाइट पे है ना। तो मैं उनको दिखाना चाह रहा था कि देखते हैं उनकी ग्लैंड पे क्या और क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं क्या कुछ? सोनू लेके आइए आप, डिटेल्स हमें भेजिए। क्या बोले गौरव जी? उनको लेके आइए, उनकी डिटेल्स हमें भेजिए। ठीक है, मैंने सोनोग्राफी ग्लैंड पे कराया हुआ है और साथ में T4 भी कराया हुआ है। तो वो तो नहीं बढ़ाता, कभी बढ़ाता है कभी बराबर आता है ग्लैंड में, लेकिन जो अपने नोड्यूल्स होते हैं इस टाइप का बढ़ा हुआ है। नोड्यूल्स बन गए होंगे ना, यहाँ पे गांठें बन गई होंगी थायराइड पे। हाँ तो वो काफी एडवांस स्टेज है, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप अपनी पत्नी को ठीक करना चाहते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। आपकी पत्नी ठीक होना चाहती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ वो ठीक होना चाहती है, उन्होंने तो तभी से, इसीलिए उन्होंने लास्ट 10 डेज से। हाँ तो वो ठीक होना चाहती है ना, तो उनको सामने आके अपनी प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा और उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लो कि उनको यदि एक टांग पे खड़ा होना है, वो ठीक होंगी, तो उसके लिए आप यदि खड़े होंगे तो आप वो ठीक नहीं हो पाएंगे। नो वो है एक्चुअली, उन्होंने मुझे बोला कि आप भी जान। सोनालिका आ रही है यार, सोनालिका वो आप यहाँ पे हैं? अच्छा ओके। जी भैया। ओके ओके। प्लीज टॉकिंग। सोनालिका जी बताइए। जी भैया, वही ग्लैंड का ही जो बता रहे थे वही था, ये बढ़ा हुआ जो ये यहाँ। हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ओके। कितने साल हो गए आपको थायराइड के मेडिकेशन? नहीं मेडिसिन नहीं लेते हैं, अभी होम्योपैथिक का चला रहे थे, बीच में फिर बंद कर दिए। तो ऐसा आपको कब पता लगा कि थायराइड में कुछ इशू है? जब बेटी पेट में आई थी। गला तो पहले भी बढ़ा हुआ था, गला तो बहुत पहले से ही बढ़ा दिखता था, बट ध्यान नहीं दिए, नॉर्मल रहता था। और जब बेटी पेट में आई तब थोड़ा सा बहुत ज्यादा वीकनेस, थकान सी, और मतलब बहुत ज्यादा सोने का वो रहा। तब चेक कराया था कि हो सकता है उसके कारण तो नहीं है। फिर थोड़ा सा TSH4 जो होता है, जो भी है, वो बढ़ा हुआ था थोड़ा। कितने साल पहले सबसे पहली बार आपको पता लगा कि TSH बढ़ा हुआ है? जब शायद हम रहे होंगे 5th या 6th में रहे होंगे, मतलब हम लोग मरिया में रहते थे, तब हमने वहाँ दिखाया था। एक पैथोलॉजी वाला बोला कि उस समय ये नहीं था, थायराइड की का नहीं था इतना ज्यादा। पहले वो था जो नहीं, गलगोटा क्या बोलते हैं, हो जाता था जो आयरन वो, हाँ रोग। हाँ तो उसका चेकअप कराए थे वहाँ, तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, गलत अभी बढ़ा था। हाँ तो वो कितने साल पुरानी बात है? गौरव जी, हाँ जी हाँ। तब उस टाइम पे हम लोगों ने चेकअप कराया, तो एक बार TSH या T3 बढ़ा है, एक बार T4 ऐसे बढ़ा है। उसके बाद देन सब कुछ नॉर्मल रहा, डिलीवरी नॉर्मल हो गई। फिर मैंने अभी करीब 4-5 महीने पहले मैंने ग्लैंड का सोनोग्राफी कराया, देन उसमें नोड्यूल्स बढ़े आए। बाकी थायराइड नहीं बढ़ा रखा है ना, कभी बढ़ता है कभी वो बराबर रहता है। माइनर था, ज्यादा सा माइनर था। तो मैं आपको रिपोर्ट एक बार भेजूंगा पूरी, अगर व्हाट्सएप पर नंबर देंगे आपको। और मैंने डॉक्टर बेस्ट को भी दिखाया है, तो उसमें भी नॉर्मल, बट ग्लैंड बढ़ा हुआ है। और इनको जो अभी जो ज्यादा जो दिख रहा अभी, जो जितना अभी ग्लैंड दिख रहा है, ये लास्ट 5-6 मंथ या 1 ईयर में दिख रहा है मैक्सिमम। इसके पहले तो ठीक है, नॉर्मल था, इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा रहता था लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ तो कुल मिला के ये मान लो कि कोई चीज अपने शरीर में बढ़ गई है, कम कुछ नहीं हुआ। तो
इसमें दो बातें हैं, एक तो हम जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, या हम इस पे ध्यान दें कि ये क्यों हो रहा है ना। जैसे मान लो आपके घर में नाले का पानी जमा हो गया, तो हम या तो पानी पे ध्यान दें या वो पानी आ कहां से रहा है उस पे ध्यान दें। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, ये आपको एड्रेस करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि अभी आप कर क्या रहे हो, क्या खाते हो, सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, इसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हर बीमारी की जड़ हम खुद होते हैं, लेकिन कुदरत का ये करिश्मा है कि हर आदमी को बीमारी अलग अलग होती है, इसलिए वो जड़ पे ध्यान नहीं देता, बीमारी पे ध्यान देता है। तो सोनालिका जी, आप बताएं कि आप क्या खाते हो सुबह से लेके शाम तक। सुबह हम उठते हैं तो अपना ये सिंघाड़ा ले आए हैं, सिंघाड़ा खा लेते हैं हम लोग, और बिही खा लेते हैं, जैसे दोपहर में बिही खा लिए, सीताफल खा लिए फिर 1-2 घंटे में। अच्छा, केवल सिंघाड़ा और सीताफल खाते हो आप? जैसे केला वगैरह रहता है तो केला खा लिए जब तक आप भले आती हैं। कोई क्या खाना चाहिए? दूध चाय कुछ नहीं लेते? नहीं, दूध चाय नहीं लेते, कुछ नहीं, छोड़ दिए समय, दूध चाय नमक सब छूटा है। अब छोड़ दिया? छोड़ दिए। पहले लेते थे, चाय के बिना तो सुबह नहीं होती थी, अगर सुबह हुई है तो चाय पीना है। कितना टाइम हो गया दूध चाय छोड़े? हाँ, हो गए 10-11 दिन हो गए होंगे। 10-11 दिन हुए ना। और गेहूं छोड़े कितना टाइम हो गया? गेहूं छोड़े 15 दिन हो गए होंगे। हम लोग रोटी तो बहुत दिन से नहीं खा रहे हैं, चावल खा रहे थे दोपहर में, शाम को सब्जी ले रहे थे, सब्जी बस पका के खा रहे थे बस। सब्जी अभी भी खा रहे हो पका के? नहीं, हम नहीं खा रहे हैं, हस्बैंड खाते हैं हमारे। हम नहीं खाते हैं। आप केवल फल खा रहे हो? केवल फल। शाम अनम्यूट हो गया आप एक से। हाँ जी, क्या बता रहे सोनालिका जी? शाम को चीकू खा लिए, केला खा लिए, रात को ऐसा करके कोई ना कोई फ्रूट्स खाते रहते हैं ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर आपका क्या कह रहा है कि इस स्थिति में आगे क्या करना चाहिए? क्या बोले भैया? डॉक्टर आपका क्या बोल रहा है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? डॉक्टर को एक्चुअली डॉक्टर को हम लोग ने एक बार ही दिखाया था, एक होम्योपैथिक डॉक्टर को। ये जो एमबीबीएस एमपी डॉक्टर थे, उन्होंने तो दवा लिख दी थी थायराइड की। तो फिर मैंने डॉक्टर पे गए और होम्योपैथिक डॉक्टर पे दिखाया, तो उन्होंने बोला एक जो ये अपना जो हार्मोन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं उनको दिखाओ। तो फिर हम नहीं गए वहां पे। फिर मैंने, मेरा एक क्लासमेट है वो BEMS है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी है, फिर मैंने उसको दिखाया मोबाइल के थ्रू। तो उसने फिर कुछ दवाइयां लिखी और वो अपना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भेजी। तो करीब 2-2.5 महीने हमने वो चलाया। और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर बैच से मेरी बात हुई। तो डॉक्टर बैच ने बोला कि वीरेंद्र फल फूल आप लेना चालू करो, खाना छोड़ दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तब से अभी पिछले 10-12 दिनों से हम लोग इस पे आते हैं पूरा टोटल। और डॉक्टर को हमने बस यही दिखाया, 2 बार ही दिखाया, बाकी तो किसी को दिखाया। मैं एक्चुअली फार्मर फील्ड से हूँ, तो करीब पिछले 15-16 सालों से फार्मर फील्ड में। तो मैं वैसे भी एलोपैथी में तो बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेता था और साथ में इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी पहले। अभी थोड़ा सा ज्यादा दिखा तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सीरियसली लिया। जब सीरियसली लिया तो फिर डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बताया अभी तो लास्ट 10 डेज से अभी तो ये 100% फूड डाइट पे है। और ये पहले चाय बहुत पीती थी, दिन में 3-4 चाय हो जाती, तो चाय भी छोड़ दिया। और घर पे दूध होता था तो दूध भी पीते थे हम लोग, घर का ही पीते थे, बाहर का तो ज्यादा नहीं पीते, लेकिन चाय पीते थे, चाय दूध।
चाय कभी 3-4 नहीं पिए, सुबह पीते थे और शाम को बस। जाती थी, ऐसा नहीं है। सॉरी, बट दिक्कत बहुत हो रही थी, इंटरनली दिक्कत हो रही थी, वो दिख नहीं रही थी बाहर, चाहे था उसी ग्लैंड के कारण रही हो। इनको वैसे ज्वाइंट पेन होता है। जॉइंट पेन तो अभी जब बेटी हुई ना तो तब से थोड़ा होने लगा था, बाकी पहले कम होता था। देखो, जो हम तकलीफ लोगों को देते हैं वो लौट के आती है हमारे पास, चाहे हम दवाइयां खिला के दें, बेच के दें या दूध पी के दें। तो जो आप पति पत्नी ने लोगों को तकलीफें दी हुई हैं, उसका कुछ अंश अभी लौट के आया है ना। अभी ऐसा नहीं है कि आप तकलीफ देना नहीं चाहते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तकलीफ आने से आप रुक गए हो। तो क्या डाइट लेना चाहिए, मतलब कैसे क्या खाना चाहिए? पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, हमें क्यों चुना गया है प्रकृति ने, क्योंकि हम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। हम दूध पी रहे थे, जानवर को परेशान कर रहे थे, उसका बच्चा पैदा करते थे और दूध हम पी जाते थे। दूध तो हम लोग गांव जाते थे तभी बस पीते थे, खरीद के नहीं पिया हम लोग ने दूध, बहुत कम पिया दूध। गांव जाके पीते थे तो आप गांव में उस चीज को समझा नहीं ना कि हम गलत काम कर रहे हैं। जब तक गलती मानोगे नहीं तब तक सजा कैसे कम होगी। कोई आदमी यदि मर्डर करे, उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, वो माने ही नहीं कि मैंने मर्डर किया तो कुछ गलत किया, तो वो बाहर निकल पाएगा क्या कभी? वो जेल में ही रहेगा। तो पहले गलती को समझना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई क्या है, फिर उसको मानना पड़ेगा, तो उसको कभी भी ना करने का प्रण करना पड़ेगा, तब जाके वहां से निकलने का रास्ता दिखाई देगा। अभी तो आप अपनी गलती को जानते भी नहीं, अभी तो आप अपना इलाज ढूंढ रहे हो, बीमारी का कारण थोड़ी ढूंढ रहे हो। अभी आप ये थोड़ी ढूंढ रहे हो कि मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी आप ये ढूंढ रहे हो कि मैं ठीक कैसे होंगी। अभी आपकी स्थिति उस चोर की तरह है जो ये नहीं जानता कि वो चोरी करने से जेल में बंद है। वो ये कह रहा है मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दूध पीते थे गांव में या चाय पीते थे तो उसमें कुछ गलत करते थे क्या? कोई उसमें हिंसा होती थी क्या आपके द्वारा? कुछ गलत काम होता था क्या? वो कुछ गलत है क्या दूध पीना? आपके घर में बच्ची है, उसको आप दूध पिलाते होगे ना, तो वो सही है क्या वो पिलाना? इस बारे में आपके क्या विचार है? कुछ समझना चाहते हो? यस, समझना चाहते हैं। हम लोग को क्या है, अब शुरू से जो देखा है इंसान तो वही करते हैं। हर इंसान मतलब बचपन से देखता है दूध बच्चों को पिलाया। हाँ, वो सभी लोग करते हैं। तो गुंडे बदमाश होते हैं, उनके बच्चे भी गुंडे बदमाश होते हैं। तो हमें हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो सेपरेट मिला हुआ है। सबकी जीवन और मृत्यु अलग अलग लिखी हुई है, सबके कष्ट अलग अलग है। हम कहाँ पैदा हुए, हमने क्या देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गला तो केवल आपका बढ़ा, आपके माँ बाप का, पति का कहाँ बढ़ा। प्रकृति ने तो आपको चुन लिया, क्या मैं तो सोनालिका दे दो, अब वो आपको ऊपर ले जाएंगे और ये रो रो के मर जाएंगे आपके पति देव। तो समझ तो लो कि ये कष्ट आ क्यों रहा है। जिनको देख के आपने गलत काम किया वो बचाने थोड़ी आएंगे आप दोनों को, आएंगे क्या? कोई किसी के साथ मरता है क्या? कोई किसी के साथ अस्पताल में जाके आईसीयू में भर्ती होता है? नहीं होगा।
आपके माँ बाप भी नहीं होंगे। तो समझो आप, इसलिए आपकी ये तकलीफ है। नहीं समझोगे तो तकलीफ जाने वाली नहीं। समझना चाहते हो तो समझो, नहीं समझना चाहते हो तो घूमो। अभी नोड्यूल्स बने हैं, फिर वो कहेंगे कि थायराइड निकलवाना पड़ेगा, थायराइड भी निकल जाएगा, फिर 2-4 महीने में आप ऊपर चले जाओगे। जितनी आप तकलीफ दिए हो उतनी तकलीफ भुगत के जाओगे। हिसाब पाई पाई का होगा, ना एक पैसा इधर ना एक पैसा उधर। आप आंख बंद करके सबको परेशान करते हो और परेशान होते हो, या आपको समय मिल गया है सोचने का तो सोच लो, गलती को समझ लो। नहीं समझना तो मत समझो, भुगत लो। जब हम गलती मान नहीं रहे तो भुगतने से भी क्या डरना। अंग्रेजों के हिसाब से भगत सिंह गलत थे, इसलिए उनको फांसी की सजा दी। भगत सिंह ने नहीं माना कि मैं गलत हूं, तो वो फांसी पे झूल गए खुशी खुशी। आपके हिसाब से आप भी सही हो, आप भी झूल जाओ, आप क्यों रोते घूम रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊं। आप तो चाय पियो, रोटियां खाओ, और जो गले को बढ़ना है तो बढ़ने दो, खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और यही मैं अपनी बच्ची के साथ करूंगी, और यही मेरी माँ ने मेरे साथ किया है। इसलिए ना मैं सुधरूंगी ना मैं अपने घर वालों को सुधरने दूंगी। ऐसा प्रण ले लो आप। क्यों ये 15 दिन फ्रूट डाइट का नाटक करना? नाटक करने से थोड़ी आपको मुक्ति मिलने वाली है। सुधारना तो आवश्यक है। आप सोचो मैं 15 दिन फ्रूट खा लूं, 1 महीना खा लूं, 2 महीना खा लूं, 6 महीना खा लूं, फिर चाय पीने लगूं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं। पहली बात यह है कि आपको सुधारना पड़ेगा, आपको गलती को समझना पड़ेगा। जैसे आपके शरीर में दूध आपके बच्चे को पैदा होने के बाद बच्चे के लिए आता है, वैसे ही जानवर के शरीर में दूध जानवर के बच्चे को पैदा करने के बाद जानवर के शरीर में उस बच्चे के लिए आता है। जैसे आपके बच्चे का हिस्से का दूध यदि कोई तीसरा व्यक्ति पी ले, आपको पैसा देके भी पी ले, तो भी आपको बहुत कष्ट होगा। वैसे ही जानवर को भी कष्ट होगा, और जो कष्ट आपने जानवर को दिया है उसका बहुत छोटा सा अंश आपको वापस मिला है। आपको लगता नहीं है ये बात? यदि आपको मजाक लगता है तो आपको यदि इस बात पे हंसी भी आती होगी कि अरे ये क्या। तो ऐसे बहुत सारे लोग अस्पतालों में डले हुए हैं जिनको देख के हम हंस सकते हैं। आप भी वहां जाके उनको ज्वाइन कर लेना, हंसते रहना। और यदि सुधरना है, समझना है, तो ऑप्शन है आपके पास। जैसे आप माँ हो, आपका दूध आपके बच्चे के लिए है, वैसे ही प्रकृति में जितनी भी माताएं उनका दूध उनके बच्चे के लिए है। जैसे आपके साथ कोई ऐसा करे कि जबरदस्ती दूध निकाल के पी ले आपका, या आपको पैसा देके मजबूर कर दे कि खाना तभी मिलेगा जब तू दूध देगी, और देखो नहीं तो हम रस्सी से बांध देते गले को और एक तरफ से बच्चे को बांध देते, सुबह शाम छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा पिला देना, बाकी हमको दे देना। कैसा लगेगा? ठीक है। आप यदि गाय की जगह हो तो आपके साथ ऐसा हो तो ठीक है क्या?
यदि ये गलत है तो फिर गलत को गलत बोलो, गलत को गलत नहीं बोलोगे तो वही होगा जो हो रहा है। या तो सही का पक्ष लो या गलत का पक्ष लो, जो भी लो कॉन्फिडेंस के साथ लो और उसके नतीजे से डरो मत। क्या डिसीजन है आपका? जी भैया, नहीं पिएंगे कभी। कभी भी जीवन में दूध से बनी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ये बिल्कुल कसम खा लो आप। तभी आप ठीक होने के रास्ते पे जा सकते हो। और गलत चीज को गलत कहना पड़ेगा जीवन भर। यदि आप गलत चीज को सही कहोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको सजा दी जा रही है ऊपर वाले के हाथ से। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता पेड़ का, तो आपके गले में नोड्यूल्स बन जाए तो संभव ही नहीं है। उसकी इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो वो चाहता है ना कि आपकी तबीयत खराब हो, आपने कुछ गलत किया होगा तो उसको सही करना है। जो गलती की है उसको सही करना है। जब आप गलती सही कर लोगे तो आपको जीवन आपका बदल जाएगा, बहुत सुंदर जीवन बन जाएगा आपके लिए। आपके पतिदेव आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बच्ची आपसे बहुत प्यार करती है। आपके जवाब से समझदारी से उन दोनों का जीवन भी बच सकता है। और यदि आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आप भी तकलीफ में जाओगे, ये दोनों भी तकलीफ में जाओगे। तो आपको समझदारी दिखाना है और इस तकलीफ से आप निकल जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। मतलब हमेशा के लिए खाना छोड़ना है और दूध छोड़ना है? खाना तो हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले जो हम अत्याचार कर रहे हैं किसी भी जीव पे, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय देने वाली दूध देने वाली गाय हो जो वो अपने बच्चे के लिए दे रही है, हम पी रहे हैं। नहीं, जैसे दाल चावल है, ये है, जैसे रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। अभी तो सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये चीज हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं? दूध से बनी कोई भी चीज, जानवर से प्राप्त कोई भी चीज, चमड़ा पहनना, शहद पीना, सिल्क की साड़ी पहनना, चमड़े के जूते, चमड़े का बेल्ट पहनना, ये चीजें हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। जो क्रूरता हम करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। आप ये देखो, इतिहास में जितने भी लोग क्रूर थे उनका क्या इंजाम हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ? तड़प तड़प के मरे सभी। इतिहास का कोई भी व्यक्ति आज जिंदा तो नहीं है, लेकिन जो गलत थे उनकी मौत दर्दनाक हुई। तो यदि आपकी मौत दर्दनाक हुई है तो आप समझ लो कि आप गलत हो। यदि कोई आदमी आपके सामने मर रहा है, उसकी मौत दर्दनाक नहीं है, तो ये मान लेना कि उसने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। तो कम से कम यदि अपने को दिख रहा है कि अपनी मौत दर्दनाक होने वाली है, तो अपने को सोचना चाहिए कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। जिस स्थिति में आप हो तो वो मौत बहुत दर्दनाक होगी। तो उससे आप बच सकते हो। केवल आपको वो दर्द जो आप दूसरों को दे रहे हो उसको बंद कर दोगे।
वो जो दर्द आपको होने वाला है वो भी रुक जाएगा। नहीं तो जो आप कर रहे हो वो आपको आपके पास लौट के आ जाएगा। जैसे खाना की बात है, दाल चावल रोटी सब्जी, तो इसको मतलब गेहूं कब तो तक आपको छोड़ना पड़ेगा, गेहूं नहीं खा सकते। गेहूं नहीं खा सकते, चावल बाद में, अभी नहीं। ये सूजन आपकी नोड्यूल्स यदि चले जाते हैं तब उसके बाद चावल खा सकते हैं। और जैसे सब्जियां टाइम लगेगा कम से कम 1 साल का। अभी आप मन में सोचो ही मत कि ये खा सकते हैं कि वो नहीं खा सकते। नहीं पूछ रहे हैं, मन में तो नहीं सोचते, स्ट्रांग रहता है मन कि मतलब सोच लिया करना ही है वो तो कर लेते हैं। हाँ तो बस कर लो आप, अभी मन में कोई विचार मत आने दो कि क्या खा सकते हो। अभी तो आपको केवल फल खाना और कुछ खाना ही नहीं है। सिंघाड़ा भी कोई ऐसा फल नहीं है। इस समय तो अमरूद आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, पपीता आ रहा है। केला तो बिना सीजन का ही आ रहा है, केला तो 12 महीना आता है। ये पपीते का सीजन आ गया है, ये पपीते का सीजन चालू हो चुका है। सिंघाड़ा की भी जैसे सीजन चल रहा है, सिंघाड़ा फ्रूट में नहीं आता, उसमें आता। सिंघाड़ा खा सकते हो लेकिन एक आध बार कभी खा लिया 2-3 दिन में ठीक है। फ्रूट में आता भी है और फ्रूट है भी नहीं वो। सिंघाड़ा यहाँ फ्रूट्स की ज्यादा वैरायटी नहीं है, कुछ ही लिमिटेड फ्रूट्स जैसे हाँ, पपीता तो आता ही होगा ना। पपीता खाओ, केला खाओ। ठीक है। और कुछ पूछना है आपको सोनालिका जी? मैं जो भी हस्बैंड हमारे बात कर रहे थे उनको भी कुछ दिक्कतें हैं, मतलब पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है और सर्दी जुकाम बना रहता है। हाँ तो सुधर जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। दिक्कत शरीर में नहीं है, दिक्कत है दिमाग में है। नहीं उनको क्या सब फैमिली वाले बोलते रहते हैं ना कि आप खाना नहीं खाओगे, कमजोर हो जाओगे, टूर में रहते हो, घूमते फिरते रहते हो, इसलिए फिर आपको खा लेते हैं। ये वाले आपको परिवार को बचाने नहीं आएंगे, आप दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो वो केवल बोलने आते हैं क्योंकि उनको कुछ पैसे छोड़ दीजिए, जब बोल दिए तो भी फिर वो शाम को सब्जी खा लेते हैं। देखो फैमिली वाले क्या होते हैं कि उनको कोई पढ़े लिखे होते नहीं, ज्यादातर गंवार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो कई बार वो समझते नहीं है चीजों को, अपने अनुभव के हिसाब से बता देते हैं। लेकिन यदि वो आपके इतने हितैषी हैं फैमिली वाले, तो उनकी मौजूदगी में आप दोनों की स्थिति ऐसी हो क्यों की? हम मान लेते हैं वो समझदार हैं और आप उनकी बात सुन ही रहे थे, फिर भी आपकी तकलीफें क्यों बढ़ गई? तो कहीं ना कहीं वो उसको नहीं समझ पाए। यदि वो समझदार वाकई होते तो आपकी स्थिति ऐसी होती नहीं, एड्रेस कर लेते आपकी स्थिति। तो अब जो चूंकि उनकी समझदारी को सुन सुन के आपकी स्थिति ये बन चुकी है, तो आप उनको सुनना बंद कर दो। उनको स्ट्रेट शब्दों में बोल दो कि भैया क्या आप मार के ही दम लोगे क्या? ये स्थिति तो हो ही गई है। कभी भी आपको कोई बता देगा कि गले में कैंसर हो गया, अब आप क्या 3 महीने के मेहमान हो, तो रखते फिरना आप पूरे शहर में, दुनिया में। आपके पतिदेव आपको घुमाएंगे उठा उठा के, उनकी आंखों से आंसू टपकते रहेंगे, आप भी टपकाते रहना। तो फैमिली वाले आपको हथेली लगा के चुप कराएंगे, वो कहेंगे कि ये तो इसी लायक थे, ये सुनते ही नहीं थे हमारी, फिर भी वो यही कहेंगे। तो ऐसे लोगों की सुनने से कोई फायदा नहीं। अभी ऐसे कोई फैमिली वाले हैं कि आपका इलाज कराएं वो आपके पति के अलावा? नहीं है ना, तो क्यों परेशान हो रहे? आपके पति आपकी सुरक्षा चाहते हैं, अब आप सही जगह आ गए हो, आप इधर उधर की बातें सुनना बंद कर दो और केवल इस बात पे ध्यान लगाओ कि
कोई भी हमारे से गलत काम ना हो भविष्य में, और जो हमने किया है उसकी हमें कैसे भी माफी मिल जाए, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गलती नहीं मानना तो कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो आप ठीक हो सकते हो, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी आप बिल्कुल तुरंत से आप सही मार्ग पे आ चुके हो, फ्रूट डाइट पे आ चुके हो। अपना थोड़ा सा बस मन और सही कर लो कि मैं गलत काम नहीं करूंगी। जो आपके घर में गलत चीजें हैं, लेदर है, आप अपने बच्चे के लिए दूध खरीद के लाते हो या जो भी करते हो वो बंद कर दो तुरंत। आज से गलत काम टोटल बंद कर दो, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ेगा और आपको झंझट से बाहर निकालेगा। यदि आप ये सोचोगे कि मैं समझदार हूं, तो वो आपको फिर वहां तक लेके जाएगा जहां आप ये सोच लोगे कि मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। वहां तक आपको गिराया जाएगा, पीटा जाएगा। तो आप वहां तक जाना चाहते हो तो आप मानते हो कि आप समझदार हो, और वहां तक नहीं जाना चाहते तो मान लो कि आप बेवकूफ हो, जो किया वो गलत किया, मैं नहीं करूंगी। दोनों ऑप्शन आपके पास है, हमें कुछ नहीं करना। क्या कहना है वीरेंद्र जी, आपका बताइए। थैंक यू, मैं थैंक यू बोल रहा था, मैं भी सुन रहा था। आप अपने घर से जितना भी हिंसा का पदार्थ है, चाहे वो चमड़े का बेल्ट हो, जूते हो, सिल्क की साड़ियां हो, ठीक है, शहद की शीशियां हो, ठीक है, डब्बे हो, उनको बाहर करिए। समझ रहे वीरेंद्र जी? मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे शूज पहनना, तो शूज पहनना क्या पॉसिबल है क्या? चमड़े का जूता नहीं पहनना। चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे तो अल्टीमेटली कपड़े का जूता पहनना पड़ेगा। नहीं, आजकल तो बिना चमड़े के तमाम जूते आते हैं, पीवीसी के। जितने भी जूते 400-500 1000 रुपए तक के आते हैं वो बिना चमड़े के होते हैं। तो 1000 से ऊपर की रेंज आती है, वो चमड़े की होती है। तो आप ये बताओ कि यदि किसी भी व्यक्ति का चमड़ा जिंदा रहते हुए उसका निकाल लिया जाए, उसके जूते बनवा दिए जाएं, तो कैसा लगेगा? हाँ, वो तो बुरा लगेगा ही 100%। लेकिन जरूरी है कि जिंदा लोगों को बनाया गया, हो सकता है मारे जानवर को ही बनाया गया हो। मान लो कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाए 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उसके बाद उसके चमड़े से हम जूते बना के पहने, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वो तो मरने के बाद क्या बुरा लग रहा है? बुरा लगेगा आपको? क्यों? क्योंकि मेरा लगाव उससे है। हाँ, मेरा उससे लगाव है। आपका लगाव है। आप भेदभाव करते हो। आप मेरा लगाव है उससे, मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे, इसलिए मुझे बुरा लगे। उससे लगाव है तो सुधर जाओ, तो ही फायदा है आपके लगाव का। यदि आप सुधरोगे नहीं तो वो लगाव जो है उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। यदि आप सुधरना नहीं चाहते तो उससे लगाव है तो तलाक दे दो आप। क्योंकि जब हम एक पत्नी को पाल नहीं सकते, अच्छे से नहीं रख सकते, तो हम जैसे कई लोग आपने पिक्चर में देखा है कि भाई मोहब्बत होती है, लेकिन जो है कुछ नहीं कर सकते तो वो उसके भले के लिए छोड़ देते हैं कि मैं दुष्ट हूं, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान होगा तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। यदि आपको वाकई में लगाव है और आप सुधरना नहीं चाहते तो अपनी पत्नी को छोड़ दो आप। तो शायद आपके जो गलत काम है उसका नतीजा उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। चलो अब ठीक है सोनालिका जी, क्लियर है? इनके जूते उठा के बाहर फेंक देना, और जो है यदि ये तकलीफ दें तो बिल्कुल आप तकलीफ में मत जाना। आप तो बिल्कुल कहना कि भैया तलाक दे दो, तकलीफ मत दो।
या तो सुधर जाओ तो पति बन के रहो, नहीं तो जो है यस यस, सुधर जाओ, सुधरो या सिधरो। हाँ, निकलो हमारी लाइफ से, नरक मत बनाओ इसको, तिलक लगा के गलत काम मत करो, यस है ना।